अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ़ है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। हमीदा बानू हमारे साथ हैं। इनके बारे में आपने सुना, जो हमने पहले इंटरव्यू किया था, ये बात हमारे सामने आई थी, ये इंकिशाफ हुआ था कि हमीदा बानू खाने पकाने में बहुत माहिर है माशाल्लाह। ये 10-12 बरस अरब कंट्रीज़ में रहकर खाने पका चुकी है। इनके हाथ में अल्लाह ने बहुत जायके रखे हैं। तो हमने इरादा किया कि चलें हम भी इनके हाथ के हिंदुस्तानी खाने आज से ट्राई करना शुरू करते हैं। आज हमारा पहला खाना पक रहा है, पहली डिश हम बनवा रहे हैं इनसे। तो आज अम्मा हमारे लिए कढ़ी और सफ़ेद चावल बनाएंगी और देखते हैं कि किस तरह बनाती हैं। इनकी रेसिपी भी हमें बताएंगी। अगर आप अपने घर में वो इस्तेमाल करना चाहें, पकाना चाहें, तो वो भी आप ये भी सीख लेंगे और देखते हैं कि हमारा खाना किस तरह तैयार होता है। आप हमारे साथ रहिएगा। आइए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना तैयार हो चुका है। अम्मा ने खाना पका लिया है और इनसे हम अच्छा अम्मा ये बताएं कि इस डिश को क्या कहते हैं? कढ़ी क्या कहते हैं? कढ़ी चावल। अच्छा, इस डिश का नाम कढ़ी चावल है। ये हिंदुस्तान का मशहूर खाना है। हाँ जी बेटा। वहाँ ये खाना ज़्यादा इस्तेमाल होता है? ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका पकाने का तरीका तो आप बताएं ना, ताकि जो घरों में बनाना चाहे, और आपके बच्चे भी देख रहे हैं, वो भी खुश होंगी, आपकी बेटियां। तो इस खाने का पूरा तरीका बताएं, आप क्या क्या किया। सबसे पहले कढ़ी का बताएं, कढ़ी कैसा किया? कढ़ी का ये है बेटा, पहले दही को अच्छे से फेंट लेते, फिर उसमें बेसन डालते, फिर लहसुन मिर्ची ज़ीरा ये सब भी कूट के फिर उसमें मिलाते। अच्छा, हाँ, सब वो मिल जाए ना, फिर उसको अच्छी तरीके से पानी डाल के चूल्हे पे रख देते। आधा घंटा उसको पकाते। अच्छा, हाँ, उसके बाद कढ़ी तैयार हुए के बाद प्याज है, लाल मिर्ची है सूखी हुई, लहसुन है और करी पत्ता है, उसका बघार देते। अच्छा, और ये आपने पकोड़े बनाए। अच्छा, पकोड़े जब बनाते हैं इसका आपने कैसे किया है? जो शुरू से मैंने आपको देखा बताया, तरीका बताएं। पकोड़े में पहले प्याज पड़ती है और फिर बाद में ये बेसन पड़ता है, मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया और ये सब, हल्दी, लाल मिर्ची सब ये पड़ जाता है, तो सब मिक्स करके फिर ये पकोड़े तैयार होते। चले जी। तो ये कढ़ी चावल आप पहले बनाती रही हैं? जी बेटा। कहाँ? वो कतर में जब गई थी वहाँ भी अरब लोग कहते थे बनाने का? नहीं, ये चीज़ें नहीं खाते बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये है कि ये तो आज का हमारा खाना था ना। अभी आपसे तो हम रोज़ में हिंदुस्तानी खाने खाऊंगा। हिंदुस्तानी खानों का तो जायका माशाल्लाह इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। अब अगली मर्तबा कल के दिन इंशाल्लाह आप दोपहर में क्या बनाएंगी मेरे लिए? आप जो खा सकेंगे। आप मुझे नाम बताएं ना, हिंदुस्तानी ऐसा खाना जो पाकिस्तान में ना हो, वो मुझे बताएं, वो हम चीज़ें लाके वो पकाएंगे। बेटा मैं कल चाहती है कि गोश्त है तो उसका पुलाव बनाओ।
पुलाव हिंदुस्तानी डिश उसमें स्टाइल में बनाएंगे। हाँ हिंदुस्तान। चलो ठीक है इंशाल्लाह। आज का खाना हमारा कढ़ी चावल था और सफ़ेद चावल है कढ़ी के साथ, और खुशबू से पता चल रहा है कि इंशाल्लाह बहुत ज़ायक़ेदार खाना है। और इंशाल्लाह हम ये खाकर कल के दिन कोई और खाना इनसे इनका कहना है कि पुलाव बनाएंगे। मैं ज़रा चेक करता हूँ खाना इनका। ये कढ़ी चावल के ऊपर डालते हैं सफ़ेद चावल, पकौड़े भी साथ में, चम्मच के साथ ही करते जब तक। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत जायके वाला। अब अगर मुझे पहले पता होता ना, मैं आपसे ये हर हफ्ते बनवाता। जी बेटा। चले, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके हाथों में अल्लाह ने जायका रखा है। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त बनाती है आप। इंशाल्लाह हम इनसे खाने, जब तक हिंदुस्तानी अम्मा यहाँ हैं, जब तक ये अपने घर जाती है, हम इनसे मुख्तलिफ़ खाने बनवाते रहेंगे। अगर हो सका तो हम वीडियोस भी बनाकर आप तक पहुँचाएँगे। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।